नमस्कार। क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट थी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। बहुत दिन हुए। हर साल हमारे प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात आपसे करते हैं। हम सबके मन में बहुत सारी बातें होती हैं जिन्हें हम किसी न किसी से कहना चाहते हैं। तो आज मैं भी आपसे अपने मन की कुछ बातें कहना चाहती हूँ। दरअसल 22 अप्रैल को मेरे माता पिता की विवाह की सालगिरह है और इस अवसर पर मैंने सोचा, देखिए, उन्हें हैप्पी एनिवर्सरी या शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं तो हम उसे कहेंगे, परंतु मैंने सोचा क्यों ना आज एक नया विषय उठाया जाए। अभिभावक, हमारे माता पिता। आज मैं यहाँ मैं भी अब एक अभिभावक हूँ, परंतु मैं अभिभावक बनकर नहीं, अपितु अपने अभिभावकों को समर्पित ये बातें करना चाहूँगी। तो आप कह सकते हैं कि आज का जो विषय है वह मुख्यतः विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए है। जो भी बच्चे हैं जिनके पास अभिभावक हैं या नहीं है। देखिए, माता पिता, ये जो दो शब्द हैं हर संतान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये शब्द नहीं, ये व्यक्ति हैं। ये प्रेम, त्याग, तपस्या, समर्पण का अथाह सागर है। इसकी गहराई समझ पाना कदाचित एक संतान के लिए तब तक संभव नहीं है जब तक वह स्वयं उस पद पर न पहुंच जाए। समय के साथ मैं भी जैसे जैसे बड़ी हुई, मुझे भी इस बात का एहसास हुआ। तो चलिए याद करते हैं अपने बचपन के दिन। मैं आपसे अपने बचपन के विषय में यह कहना चाहूँगी कि जब मैं छोटी थी, मुझे मेरे पिताजी से विशेष स्नेह प्राप्त हुआ। प्रथम सुपुत्री थी, पढ़ने में अच्छी थी और मेरे पिताजी सदैव ये कहा करते थे कि ये मेरी पहली आस है। यू आर द फर्स्ट रे ऑफ होप ऑफ माई लाइफ। तो उनका मुझ पर विशेष स्नेह था क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी थी, आज्ञाकारी थी। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो विद्यालय में होते हैं उनमें भी कभी हस्तलेखन प्रतियोगिता, कभी कविता पाठ प्रतियोगिता, हर विषय हर प्रतियोगिता में मुझे प्रथम अथवा द्वितीय पुरस्कार मिलता रहता था। तो लोग हमेशा मीतू के डैडी कहकर उनका ये सुनकर उनका सीना गर्व से फूल उठता था। माताश्री, बचपन में उतनी समझ नहीं आती थी। बचपन में हमें लगता था दिन भर डांटती रहती है, हमेशा गुस्सा करती है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया समझ में आने लगा कि माँ क्यों क्रोध करती है, माँ क्यों डांटती है, माँ क्यों कूटती है, जो बच्चों की भाषा में कहा जाए। मैंने मुझे याद है कि पहले चिट्ठी हुआ करती थी और मैं अंदर के जो इनलैंड लेटर जिसे कहते हैं, अभी के बच्चे शायद उन्होंने कभी इनलैंड लेटर देखा भी ना हो, तो अंदर के दो पन्नों पर मेरी माताश्री पत्र लिखा करती थी पिताजी को, और जो अंतिम एक पन्ना होता था वो मेरे लिए होता था। और मेरे माता पिता सदैव चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छी अंग्रेज़ी सीखें,
इसलिए मेरे पिताश्री सदैव मुझे प्रेरित किया करते थे कि तुम मुझे अंग्रेज़ी में चिट्ठी लिखो। एंड आई यूज़ टू राइट इट। मैं उसे लिखा करती थी और उन्हीं की कृपा है जो आज हम इस भाषा में बातचीत कर पाते हैं, हम सभी भाई बहन। और हमें इस भाषा को न आने के कारण एक आम भारतीय को जो शर्मिंदगी अपने ही समाज में झेलनी पड़ती है, उस भावना से हीन नहीं होना पड़ा। तो इसका श्रेय मेरे पिताश्री और मेरी माताश्री को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने भी हमारे लिए बहुत त्याग किया है, परंतु उस वक्त नहीं समझ आता था। फिर जैसे जैसे थोड़े बड़े हुए, आप कह सकते हैं टीनेज जिसे कहते हैं, शायद हिंदी में किशोरावस्था कहते हैं। यदि मैं गलत हूँ तो हिंदी के शिक्षक यदि कोई भी या जिनको भी आती हो, यदि आपको ज्ञात हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे सुधारें। मुझे याद है एक बार मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी और केंद्रीय विद्यालय की मैं छात्रा रह चुकी हूँ। तो जब मैं मैदान में खेल रही थी, वहाँ से मेरी माताश्री गुज़र रही थी और तभी मेरी एक मित्र ने पूछा, मीतू क्या ये तेरी मम्मी है? मैंने कहा हाँ, वो मोटी महिला मेरी मम्मी है। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं? उस वक्त मेरी माताश्री मेरे अनुसार तनिक मोटी थी और मुझ में स्वयं भी मोटे होने की हीन भावना इतनी अधिक थी उस वक्त कि मुझे किसी को ये कहने में शर्म आती थी कि ये मेरी माताश्री है। क्यों? मुझे लगता था बच्चे क्या कहेंगे, साथी क्या कहेंगे, ओ इसकी माँ कैसी दिखती है वो बहुत सुंदर, परंतु एक बच्चे की सोच थी। परंतु जब आप कह सकते हैं कि समय के साथ और जैसे जैसे किशोरावस्था मतलब आगे बढ़ती गई, टीनेज और जैसे जैसे बढ़ता गया, माता पिता से बहुत शिकायतें होने लगी। 11th-12th में ये हाल था कि मेरी एक परम मित्र हुआ करती थी, नीलम खनका। अभी मुझे नहीं पता, विदेश में होगी कहीं। अंतिम जब बात हुई थी तो अमेरिका में थी। उससे मैं अपनी सारी शिकायतें कहा करती थी। यार आज मम्मी ने ये डांटा, आज डैडी ने ऐसे बोला। बहुत शिकायतें होती थी विद्यार्थियों को, मुझे लगता है बच्चों तुम्हें भी होती होगी। तो एक बार उसने मुझसे एक बात कही, मीतू तू बहुत भाग्यशाली है कि तेरे पास माता पिता हैं जो तुझे रोकते हैं, टोकते हैं, डांटते हैं। उनकी डांट में उनकी परवाह है, नफ़रत नहीं। तो उनकी भावना, जो छिपी हुई भावना, जैसे आप लोग आजकल डायलॉग मारते हैं बच्चे, अरे भावना को समझो यार, शब्दों में क्या रखा है। तो वो उसने यही कहा और उस दिन से मेरे मन में अपनी उस दोस्त के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। क्योंकि आप देखिए, यदि आपको अपने माता पिता या किसी भी अपने से शिकायत है, आप उसकी बुराई करें कोई बात नहीं, परंतु जब कोई और उसकी बुराई करता है तो आपको तकलीफ़ होती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई आपको मतलब अगर वो भी मेरे साथ माता पिता की शिकायत करने में सुर मिलाती तो वो मेरी मित्र नहीं होती, वो मेरी शत्रु होती। परंतु उसकी वो बात मैंने गांठ बांध ली और उस दिन के बाद से मेरे मन में उसके लिए सम्मान और बढ़ गया। अब जब विवाह हुआ, विवाह के बाद और भी धीरे धीरे जब ससुराल गए, जिम्मेदारियां आईं, रवैया देखा सभी का, तब अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि हमारी माँ ने, हमारे पिताजी ने कितना कुछ हमारे लिए किया है और हमने उनको क्या दिया है। तब
मेरा मन पश्चाताप से भर उठा। तब समझ में आने लगा कि मम्मी क्या करती है। उससे पहले हम भी सोचते थे दिन भर ये क्या करती हैं, काम काम काम, बस हल्ला करती, कुछ काम नहीं है, कितना समय लगता है। परंतु जब स्वयं पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा तो सब समझ में आने लगा। पिताजी एक गिलास पानी मांग दिया करते थे तो मन में होता था खुद से नहीं ले सकते क्या। फिर वहाँ जाकर समझ आया कि हमारे पिता ने हमारे लिए कितना कुछ किया है और हमने उन्हें एक गिलास पानी देने में मतलब हम बच्चों को कष्ट होता है, हम सोचते हैं खुद से क्यों नहीं ले लेते। तो ऐसे जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, जैसे जैसे मैं विद्यार्थी से शिक्षक बनी, अभिभावक बनी, स्वयं उस रोल में आई, भूमिका में, तो धीरे 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 सब कुछ समझ आने लगा। हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या त्याग किया है। बच्चों, अभी शायद तुम्हें कदाचित समझ ना आए, परंतु एक समय आएगा जब आपको समझ आएगा कि आपके माता पिता ने आपके लिए क्या त्याग किया है। माँ जब खाना पकाती है, हमारे भारत में मुझे लगता है 99% माएँ ऐसा ही करती हैं। सबसे पहले, सबसे अच्छा, सबसे स्वास्थ्यवर्धक वस्तुएं पति एवं बच्चों को देती हैं। पिता कितने प्रतिशत ये नहीं कहूँगी, परंतु मुझे लगता है 50% से अधिक, लगभग 75% पिता ऐसे होंगे जो कोल्हू के बैल की तरह खूब धन कमाने का प्रयत्न करते हैं ताकि वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों को अधिक से अधिक सुख सुविधाएं दे सकें। अब अगर बच्चे ये ना समझें, देखिए मैं ये नहीं कहती कि हर बच्चा कलेक्टर ही बन जाएगा, परंतु हाँ, यदि आपके माता पिता की कुछ आशाएं हैं आपसे, तो प्रयत्न कीजिए कि आपके प्रयास में कोई बेईमानी ना हो। आपका प्रयास ईमानदार होना चाहिए। हर किसी को भगवान ने एक सी बुद्धि नहीं दी, हर कोई आइंस्टाइन की IQ लेवल का नहीं हो सकता, परंतु एक विद्यार्थी, एक बच्चा होने के कारण, एक संतान होने के नाते आपका यह कर्तव्य अवश्य बनता है कि आप अपने माता पिता के त्याग को देखें, समझें, उनका सम्मान करें और प्रयत्न करें कि जहाँ तक हो सके उनके सपनों को पूरा कर सके। क्योंकि हर अभिभावक जो अपने सपने पूरा नहीं कर पाया सोचता है कि कदाचित उसका बच्चा वो करेगा, और हर अभिभावक चाहता है कि उसके बच्चे उससे अच्छे हों, हर प्रकार से, व्यवहार में, चरित्र में, समाज में जो सम्मान होता है, हर प्रकार से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज और मेरे साथियों, आप सभी से आज मेरा यही निवेदन है कि सदैव अपने माता पिता का सम्मान करें। और देखिए, मन मुटाव आते रहते हैं, जनरेशन गैप जो हम कहते हैं कि मम्मी से नहीं बनती या इससे नहीं बनती या उससे नहीं बनती, वो सब छोटी मोटी बातें, घर घर की कहानियाँ हैं। परंतु कोर जो कहते हैं ना, बेसिक आधार प्रेम और सम्मान की नींव पर होना चाहिए। उनके त्याग समर्पण को समझें और अपना कर्तव्य समझें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।